हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज हम पैरेलल फोर्स सिस्टम को पढ़ेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी अगर हमारे पास यहाँ पे एक बीम दे रखा है या कोई भी अगर हमारे पास बॉडी दे रखी है, उस पर फोर्स लग रहे, चाहे आप ऊपर से नीचे की तरफ लग रहे हो या नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा हो, तो जो मोमेंट का कंसेप्ट है उसी से रिलेटेड जो रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस है उसको हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपके सामने वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, पर एक दुखद विषय है जिसके बारे में मैं हमेशा जिक्र करूंगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल की हालत देखिए कि हम इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं, पर सिर्फ 23% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप हमसे पढ़ के आपके एग्ज़ाम पास करते हैं। हम सिर्फ आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए और आप कमेंट ज़रूर करते रहिए। ये सिर्फ हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो आपको ये बताना चाह रहा था। बाकी स्टूडेंट, आपको बता दूं कि मैकेनिक्स पे हमने स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स दोनों टॉपिक पे वीडियोस अपलोड किए हैं, जहां पर डायनेमिक्स के आपके सामने पूरे वीडियोस दिख जाएंगे। इसकी प्लेलिस्ट आप यहां जाके देख सकते हैं। स्टैटिक्स हमने अभी करना स्टार्ट किया है, जहां पर बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इक्विलिब्रियम, कोप्लेनर फोर्सेस, फ्रिक्शन है, कॉमन कैटेनरी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वर्चुअल वर्क, ये सब आपको 1 बाय 1 मिलेगा। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस कैसे हम निकालते हैं। इससे पहले मैंने मोमेंट आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि मोमेंट समझना ज़रूरी है। उसी से ये वाला जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आएगा। सो मोमेंट की ये जो वीडियो है वो उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सुन, बात करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये विर्गनन थ्योरम भी है जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, जहाँ पर मोमेंट का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था। तो हमारे पास कोई भी एक बॉडी दे रखी है जहां पर दो पैरेलल फोर्सेस P और Q लग रहे हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो इनके बीच में लगता है और उसकी वैल्यू P प्लस Q होती है। वैसे बीच जरूरी नहीं कि बीच में ही हो, साइड में भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि P और Q की डायरेक्शन क्या है, उसके हिसाब से होगा। इसमें यहाँ पे हमारे पास एक कंसेप्ट और होता है, दैट इज नोन एज ए P डिवाइडेड बाय CB, है ना, ये आता है। एंड Q डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू P प्लस क्यू डिवाइडेड बाय AB। ये हमारे पास एक कंसेप्ट और होता है जिसे आपको समझने की आवश्यकता है। सुन, बात करेंगे यहाँ पे कुछ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास कोई बॉडी दे रखी है जहां पर एक फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है और दूसरा फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है, तो सुन, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है। तो उस वाले केस में इसका जो रिजल्टेंट होगा वो या तो इस साइड में होगा या फिर इस साइड में होगा, डिपेंड करेगा कि P और Q में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि Q फोर्स बड़ा है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो Q साइड में आएगा, राइट। अगर P बड़ा होगा तो रिजल्टेंट P की साइड में आएगा। अब बात करते हैं, सुनिए, अब इस केस में हमारे पास जो थ्योरम होती है वो क्या होती है, P डिवाइडेड बाय BC, मतलब रिजल्टेंट से Q की डिस्टेंस। देखो, अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं कि यहां पे मैंने क्या बोला था, सुन, P डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट से Q की डिस्टेंस, दैट इज CB, है ना। Q डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट की P से डिस्टेंस, है ना, डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। सेम यहां पे लगेगा। सुन, रिजल्टेंट ये रह गया, है ना, तो P डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट की Q से डिस्टेंस, देन Q डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट की P से डिस्टेंस, तो रिजल्टेंट से P की डिस्टेंस क्या हो गई, AC, एंड Q माइनस P डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, दैट इज AB। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के अंदर रिजल्टेंट इस तरह से हम यहाँ पे निकालते हैं। अब सुन, एक कंसेप्ट और होता है, दैट इज नोन एज ए कपल इन टू अनलाइक फोर्सेस सिस्टम इफ P इज इक्वल टू Q। अगर P और Q दोनों सेम हो जाए, राइट, देन दे मेक्स कपल। तब उस वाले केस में यहाँ पे क्या बनता है, कपल बनता है। इन दिस केस द रिजल्टेंट R इज ऑलवेज जीरो। उस वाले केस में जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि एक फोर्स ऊपर से यहाँ लग रहा है, नीचे इस तरह से लग रहा है और दोनों इक्वल यहाँ पे है, तो उस वाले केस में रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, राइट। और इसको हम यहाँ पे कपल कहते हैं। अब सुन, यहाँ पे एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं या एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस कंसेप्ट को हम क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं, राइट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
लेट फोर पैरेलल फोर्सेस, मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ पे समझ में नहीं आए। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक बॉडी दे रखी है, क्लियर है ना, और आपको ये बोला जा रहा है कि चार पैरेलल फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं। अब डायरेक्शन अलग अलग दे रखी है। एक फोर्स जो है F1 वो हमारे पास यहाँ पे लग रहा है, राइट। दूसरा फोर्स F2 है वो यहाँ पे लग रहा है, क्लियर है। एंड जो F3 एंड F4 है वो हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ लग रहे हैं, मतलब हमारे पास F3 यहां लग रहा है ना, एंड F4 जो है वो हमारे पास यहां पे लग रहा है, क्लियर है। अब आपसे पता लगाना है कि रिजल्टेंट का लगेगा, तो रिजल्टेंट ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। अब उसकी डायरेक्शन जो होगी वो डिपेंड करेगी कौन बड़ा है और कौन छोटा है, पर हम ये मान के चलते कि मान लीजिए इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास क्या हो रहा है, सुन, इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास इस प्रकार से यहां पे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सुन, यहाँ पे एक और चीज समझाने की कोशिश करूंगा मैं कि हमारे पास ये फिक्स पॉइंट दे रखा है, मान लीजिए O, है ना, और यहां से इसकी डिस्टेंस को मैं D1 ले लेता हूं, एंड यहां से इसकी डिस्टेंस को मैं D2 ले लेता हूं, राइट। एंड सुन, जो हमारे पास ये वाला है ना F3 की जो डिस्टेंस है इसको मैं D3 ले लेता हूं, है ना, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको मैं D4 ले लेता हूं, और रिजल्टेंट की डिस्टेंस है इसको मैं यहाँ पे D मान लेता हूं। इसमें हमारे पास विग्नन थ्योरम क्या बोलती है, ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास रिजल्टेंट होता है वो इन चारों फोर्स के सम के बराबर होता है, राइट। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, सुन ध्यान दीजिएगा, है ना, रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सुन, F1, आप देख रहे हो सुन, यहाँ पे हमारे पास इस तरफ लग रहा है तो पॉजिटिव आएगा ये, है ना, प्लस F2, और ये नीचे की तरफ लग रहा है तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस का F3 एंड माइनस का F4 आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन, रिजल्टेंट आएगा। एंड सुन, एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास मोमेंट का कंसेप्ट क्या होता है, तो मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अगर मैं O पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट निकालता हूं, ध्यान प्लीज समझना, सुन, O पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका मोमेंट निकालता हूं तो क्या आएगा, सुन ध्यान दीजिएगा, है ना, सुन, यहां से इसकी डिस्टेंस D1 है और ये ऊपर की तरफ लग रहा है तो यार ये क्या आएगा, सुन, F1 D1, है ना, फिर ये आएगा हमारे पास सुन F2 D2, दिख रहा है ना, एंड ये नीचे की तरफ लग रहा है तो सुन ये आएगा माइनस का F3 D3 एंड माइनस का F4 D4, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन, इसका मोमेंट आ जाएगा। पर हम जानते हैं बाय विग्नन थ्योरम कि इसका जो मोमेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, सुन, रिजल्टेंट का जो मोमेंट होता है उसके बराबर होता है, राइट। तो अगर मैं आपके सामने बात करूं तो इसकी जो वैल्यू होगी, मतलब हमारे पास समेशन MO अगर मैं ये ले लूंगा ना, इन सब का सम इज इक्वल टू, सुन, हमारे पास क्या होगा, जो भी रिजल्टेंट आ रहा है उस रिजल्टेंट का मोमेंट हम लेंगे, राइट। और मोमेंट हमारे पास यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी आ रही, D आ रही, और अगर मैं इस डायरेक्शन में ले रहा हूं तो इस समय क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा, है ना। तो यार यहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी, सुन, R क्रॉस D हो जाएगी, राइट। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि रिजल्टेंट कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, मतलब आपको D निकालना है, तो D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आपने मोमेंट निकाल दिया, है ना, तो सुन, इसकी वैल्यू यहां रखोगे और जो रिजल्टेंट है उसको डिवाइड कर दोगे, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, सुन, डिस्टेंस आ जाएगी, और यही हमें हर क्वेश्चन में यहां पे करना है। एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, राइट। ये मैंने आपको समझाया, वो की हुई चीजें जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है ना। अच्छा, एक चीज बताना चाहता हूं कि जितने भी फोर्सेस है वो सब के सब क्या हो रहे हैं, सुन, वाई एक्सिस के पैरेलल लग रहे हैं, तो उस वाले केस में x जो होगा वो क्या होता है, 0 होता है ना। तो रिजल्टेंट जो होता है वो हम वैसे भी समझ सकते हैं, और रिजल्टेंट हम यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि नॉर्मली जो हम लोग मोमेंट्स के अंदर पढ़ते हैं तो मोमेंट्स के अंदर जो हमारे पास रिजल्टेंट होता है बाय विग्नन थ्योरम वो क्या होता है, उन फोर्सेस के सम के बराबर हो जाता है। हम ऐसे भी इसको यहाँ पे इजिली समझ सकते हैं, क्लियर। अब बात करेंगे, सुन, एक एग्जाम्पल के अंदर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टू लाइक फोर्सेस ऑफ 25 न्यूटन एंड 60 न्यूटन आर एक्टिंग एट द एंड ऑफ रोड 300 मीटर लॉन्ग। इसमें हमारे पास एक 300 मीटर लॉन्ग है रोड है, ठीक है ना। उस रोड पे हमारे पास दो फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों लाइक फोर्सेस, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो मान लीजिए एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, और ये हमारे पास लग रहा है 25 न्यूटन एंड देन ये लग रहा है हमारे पास 60 न्यूटन, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है वो 300 mm दे रखी है, क्लियर है। आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एंड द पॉइंट वेयर इट एक्ट्स। तो आपको ये पता लगाना है कि जो रिजल्टेंट है वो कहां लगेगा, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट जो होगा वो इसके बीच में ही लगेगा, राइट। सुन, रिजल्टेंट की डिस्टेंस हमारे पास फिक्स पॉइंट से कितनी है, मतलब यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो मान लीजिए इसको मैं C पॉइंट मान लेता हूं, ये हमारे पास A और ये हमारे पास B, तो आपको डिस्टेंस भी यहां पे निकालनी है कि डिस्टेंस क्या होगी। अब हम क्या करते हैं, सुन, इसको मैं फिक्स पॉइंट लेके चलता हूं, है ना। पहली बात तो मैं बता दूं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा इन दोनों के सम के बराबर होता है ना। तो रिजल्टेंट जो आएगा हमारे पास वो आएगा 25 प्लस
60 आएगा, पर डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो उस वाले केस में ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो वो मैं आपको जब बताऊंगा तब समझा दूंगा। अब हम बात करते हैं सुन विग्नन थ्योरम के बारे में, और वो क्या बोलती है कि जो हमारे पास ए और बी पे जो मोमेंट लग रहा है उसकी वैल्यू सी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होती है ना। तो हम क्या करेंगे सुन, ए पॉइंट पर इसके मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो मोमेंट का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है सुन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, या डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट को हमने फिक्स पॉइंट लिया है, क्लियर है। तो हमारे पास ए जो ये फिक्स पॉइंट है और इसी के ऊपर हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो सुन यहां पे हमारे पास इस वाले केस में इसकी मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने मोमेंट का बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं, क्योंकि इससे जस्ट पहले मैंने मोमेंट के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था, प्लस मैंने विग्नन थ्योरम के बारे में भी बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आईटेप पे दे रखा है, वहां पे जाके देख लीजिए। थंबनेल वापस दिखा देता हूं यहाँ पे, प्लीज आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सुन यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पर जो मोमेंट आएगा वो 0 आएगा। अब हम निकालते हैं सुन हमारे पास बी पॉइंट पे मोमेंट की वैल्यू, है ना। तो बी पॉइंट पे हमारे पास क्या आएगा सुन, ये आएगा 60 एंड सुन इसकी डिस्टेंस जो आएगी वो हमारे पास 300 आएगी। पर चूंकि डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है सुन, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस, है ना, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी सुन, जो हमारे पास रिजल्टेंट है और उसकी डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स पॉइंट से कितनी आ रही है उसके बराबर होगा ना। तो सुन रिजल्टेंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है सुन, अगर आप देखोगे तो ये आएगा, वैसे मैं लिख देता हूँ सुन, माइनस आर इंटू डी हो जाता है ना, बाद में वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है ना। तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 18,000 इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस का आर, दैट इज अराउंड हमारे पास ये आएगा 85 इंटू डिस्टेंस हमें नहीं पता है, हमें निकालनी है। तो d इज इक्वल टू क्या होगा सुन, 18,000 डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन, 85, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास आएगी 211.76 आएगा, मतलब इस डिस्टेंस पे यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट आएगा, मतलब यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सुन, 211 पॉइंट हमारे पास 76, मतलब इतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे इसका रिजल्टेंट लगेगा, क्लियर है। तो जो हमें पूछा गया कि रिजल्टेंट किस पॉइंट पे लगेगा, तो वो हमारे पास इतनी डिस्टेंस पे रिजल्टेंट लगेगा। दूसरी आपसे पूछा जा रहा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, अगर आर की वैल्यू की बात करी जाए तो आर हमारे पास माइनस का 85 होगा। तीसरी बात पूछी जा रही कि हमारे पास डायरेक्शन क्या होगा इसका, तो डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा सुन, क्लॉकवाइज रहेगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं सुन, ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का दे रखा है, बस यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, फोर्सेस जो है वो एक क्लॉकवाइज लग रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, क्लियर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 450 न्यूटन and 150 Newton are acting in a such a way that their line of action are 250 mm apart. Determine the magnitude of the resultant force and the point where it acts. तो अगेन वही रिजल्टेंट की वैल्यू ही निकालनी है। तो एक काम करता हूँ सुन, यहाँ से मैं ये हमारे पास क्या कर लिया, हमने बॉडी ले लिया है ना, और आप देख लीजिए इस बॉडी को मैं लेता हूँ, ये ए है और ये हमारे पास क्या दे रखा, बी दे रखा है। अब आपसे बोला जा रहा है सुन यहाँ पे कि हमारे पास दो फोर्सेस यहाँ पे लग रहे, एक लग रहा है हमारे पास 450 न्यूटन और दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या लग रहा है सुन, 250 न्यूटन लग रहा है ना। तो मान लीजिए मैं इधर ले लेता हूँ, ये हमारे पास जो लग रहा है ये क्या लग रहा है सुन, 450 न्यूटन, और दूसरा जो फोर्स लग रहा है उसको मैं, उसकी डायरेक्शन को मैं इस प्रकार से ले लेता हूँ, अनलाइक फोर्सेस मैंने यहाँ पे इसको ये ले लिया है ना, और ये हमारे पास क्या लग रहा है सुन, 150 न्यूटन लग रहा है हमारे पास, क्लियर है ना। अब आपसे बोला जा रहा कि भैया एक तो आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है, उसका डायरेक्शन निकालना है ना, और एक आपको डिस्टेंस निकालने की रिजल्टेंट कितने डिस्टेंस पे काम कर रहा है। अब सुन, जिधर हमारे पास ज्यादा फोर्स होगा उधर हमारे पास रिजल्टेंट जाएगा। तो देखो ये 450 हमारे पास न्यूटन लग रहा है, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट जो रहेगा वो हमारे पास इस डायरेक्शन में रहेगा। हम इसी बात कर रहे हैं, बाकी जब हम निकालेंगे तो वहां से हमें आइडिया लग जाएगा, क्लियर। खैर रिजल्टेंट की बात करी जाए तो रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है सुन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब ऑपोजिट लगता है तब ये माइनस हो जाता है ना। तो सुन, जब ऑपोजिट लगेगा तो माइनस होगा, तो यार ये हमारे पास इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये माइनस का 450, और ये ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो ये हमारे पास आएगा। तो यार यहाँ से हमारे पास माइनस का 300 जो आएगा वो क्या आ जाएगा भैया, रिजल्टेंट आ जाएगा। अब मैंने इसको फिक्स पॉइंट मान लिया और यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या ले लिया भैया, यहाँ पे डी ले ली, क्लियर है। अब बात करेंगे कि जो भी हमारे पास यहाँ पे लाइक मोमेंट्स होता है उसको हम डिस्कस करेंगे, और विग्नन थ्योरम को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सुन, ए हमारे पास फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट पे हमारे पास फोर्स m1 लग रहा है, पर हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास फिक्स पॉइंट पे फोर्स लगता है तो उसका
जो मोमेंट होता है वो हमेशा जीरो होता है। अब बात करेंगे हम F2 फोर्स के बारे में। तो इस फिक्स पॉइंट तो हमारे पास ए है और ये F2 हो जाएगा। तो उस वाले केस में इसका जो हमारे पास मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, चूंकि ये हमारे पास डायरेक्शन जो आ रही है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, तो सुन ये आएगा 150 और इसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, तो सुन यहाँ हमारे पास जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, सुन यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो हमारे पास 250 mm दे रखी है ना, ये हमारे पास डिस्टेंस दे रखी है। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, सुन 250 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि इन दोनों का जो सम है, ध्यान दीजिएगा, है ना, AF1 प्लस MAF2 इज इक्वल टू क्या होगा, सुन इसके रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर होगा। तो रिजल्टेंट का मोमेंट हमारे पास क्या आएगा, सुन वही R इंटू डी हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। अब R की वैल्यू वैसे हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मतलब एक्चुअली हमारे पास जो डायरेक्शन है वो क्या आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है ना। तो यार ये हमारे पास 0 आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 150 इंटू 250 इज इक्वल टू R हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन माइनस का 300 इंटू डी आ जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, सुन डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आएगा 150 इंटू 250 डिवाइडेड बाय माइनस का 300 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो सुन ये आएगा 2 एंड आई थिंक माइनस का 125 mm आ जाएगा, है ना। अब माइनस का 125 mm आ रहा है, इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पे फिक्स पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव साइड में ना होके नेगेटिव साइड में होगी। मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ से हमारे पास 125 mm डिस्टेंस है इस साइड में होगा और यहाँ पे ये रिजल्टेंट इस तरफ इस यहाँ पे लगेगा। क्लियर है। तो ये आपको समझ, देखो पॉजिटिव आता तो ऑब्वियसली इसके बीच में हो जाता है ना, पर ये नेगेटिव बोल रहा है, मतलब हमारे पास ये जो फिक्स पॉइंट है उसके दूसरी साइड में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा। तो यार ये आपको समझने की जरूरत है। तो ये चीजें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसको। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको समझने की आवश्यकता है। अ फोर्स अप्लाइड टू अ बीम एज शोन इन द फिगर, रिप्लेस द सिस्टम विद द सिंगल फोर्स अप्लाइड एट G एंड डिटरमाइन द डिस्टेंस D। वही सेम कि हमें किसी एक G फोर्सेस को रिप्लेस करना है और उसकी डिस्टेंस हमें यहाँ पे पता करनी है कि वो G फोर्स हम कहाँ पे अप्लाई करें कि वो हमारे पास यहाँ पे इन सबको बैलेंस कर दे। तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट की बात ही यहाँ पे वो कर रहा है ना। तो यार ये हमारे पास बीम दे रखा है और एक फोर्स यहाँ पे ऐसा लग रहा है, दूसरा फोर्स यहाँ पे लग रहा है और तीसरा फोर्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे लग रहा है। मान लीजिए कि जो G है हमारे पास रिजल्टेंट वो हमारे पास यहाँ पे लग रहा है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि ये ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, वो हम देख लेंगे। अब वो भी हम आराम से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, सुनिए दोनों के दोनों हमारे पास नीचे की साइड लग रहे हैं। इसका मतलब क्या आएगा, सुनिए माइनस का 200 एंड माइनस का 150 हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ लग रहा है तो भैया ये हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 150 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ये आएगा माइनस का 200, मतलब रिजल्टेंट जो होगा वो नीचे की तरफ ही लग रहा है, ऊपर की तरफ तो नहीं लग रहा है। यहां से बात हमें समझ में आ गई। क्लियर है। अब हम बात करेंगे सुनिए यहाँ पे कि जो हमारे पास फोर्सेस लग रहे हैं उनकी जो डिस्टेंस भी आपको गिवन है कि यहाँ से इसके फिक्स पॉइंट, मान लीजिए मैं इसको फिक्स पॉइंट ले रहा हूँ ना, तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, फिर इस फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस यहाँ पे इसकी दे रखा है तो हम टोटल डिस्टेंस यहाँ से निकाल लेंगे। क्लियर है। इस प्रकार से यहाँ से इसकी डिस्टेंस भी हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम हर एक का मोमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सुन इसको मैं फोर्स F1 ले लेता हूँ, है ना, इसको मैं फोर्स F2 ले लेता हूँ और इसको फोर्स में F3 ले लेता हूँ। क्लियर। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहाँ पे मोमेंट निकालता हूं किसके ऊपर, ए का फोर्स F1 के करस्पॉन्डिंग, है ना। तो हम जानते हैं सुन यहाँ से हमारे पास क्या होता है, सुन यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स हमारे पास क्या लग रहा है 200 न्यूटन और चूंकि ये नीचे की तरफ लग रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन लग रहा है, इनटू हमारे पास ये आएगा 4.5। इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, सुन यहाँ पे ए के लिए फोर्स 2 की बात करेंगे ना, यहाँ पे हमेशा फिक्स पॉइंट आता है, फिक्स पॉइंट हमने ए मान रखा है ना। तो ये फोर्स F2 है, ये 150 आ रहा है और ये 6 आ रहा है ना। तो सुन चूंकि इसका डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो यार ये हमारे पास 150 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सुन 6 आ जाएगी। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सुन F3 की बात कर लेते हैं ना। अब सुन इसकी वैल्यू निकालेंगे तो चूंकि ये फोर्स हमारे पास नीचे की तरफ लग रहा है तो ये आएगा -150 इंटू 7.5 प्लस 4.5 तो ये 8 और 4 12 हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सुनिए आएगा हमारे पास माइनस का 900, ये प्लस का 900 आएगा और ये हमारे पास आएगा माइनस का 1800 आएगा। अब हम जानते हैं विर्गन थ्योरम के बारे में, वो क्या बोलते हैं कि इन तीनों का जो मोमेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों का जो मोमेंट होगा, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, सुन वो हमारे पास होगी इसके रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर, है ना। और रिजल्टेंट हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सुन G ले रहे हैं, जो इन तीनों को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, G इंटू ये आ जाएगा हमारे पास D। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुन ये आएगा माइनस का 900
प्लस का 900 एंड माइनस का 1800 इज इक्वल टू सुन जी हमारे पास क्या है सुन माइनस का 200 इंटू डी आ जाएगा, है ना, क्योंकि जी को नेगेटिव लेना है ना। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे सुन 900 से 900 कैंसिल, तो यार डी की वैल्यू हमारे पास क्या है सुन 1800 डिवाइडेड बाय हमारे पास 200 आएगा, तो सुन ये 9 mm हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी, 9 मीटर माफी चाहूंगा सुन 9 मीटर आएगी, है ना। तो सुन 9 मीटर हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी इसकी डिस्टेंस आएगी, मतलब 9 मीटर डिस्टेंस पे इसका जो रिजल्टेंट होगा वो लगेगा। तो यार 9 मीटर डिस्टेंस मतलब क्या होगा सुन, तो ये 4.5 है और सुन ये 9 है तो 4.5 और इधर जाएगा, तो मान के चलिए कि रिजल्टेंट जो होगा वो हमारे पास इस प्रकार से नीचे की तरफ लगेगा। ये हमारे पास जी की पोजीशन होगी जो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी सुन 9 मीटर की डिस्टेंस पे रहेगी, राइट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो मुझे लगता है कि चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 5 horizontal forces are acting on a road AB which is inclined at the 25 degree with the horizontal. Determine the resultant of these forces with respect to the point A। और आपको ये भी पता लगाना है कि रिजल्टेंट जो है वो कितने डिस्टेंस पे लग रहा है। तो सुन सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो रोड है हमारे पास इस प्रकार से दे रखी है, तो आप यहाँ पे अगर व्रिगलन थ्योरम की बात करें तो हम सबसे पहले तो रिजल्टेंट की बात करते हैं कि रिजल्टेंट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा। तो सुन सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे कि रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं एक एक फोर्स को समझने की कोशिश करता हूँ। सुन ये वाला जो फोर्स है, अगर मैं इस फोर्स इसको मैं फोर्स F1 लूँ, इसको मैं F2 ले लूँ, इसको मैं यहाँ पे F3 ले लूँ, इसको मैं यहाँ पे F4 ले लूँ और इसको मैं यहाँ पे F5 ले लूँ, राइट। अगर आप देख रहे हो सुन यहाँ पे ये इस तरफ लग रहा है, तो सुन इस तरफ लग रहा है, तो उस वाले केस में यहाँ पे हमारे पास जब इसको ये एक्चुअली एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो जब भी पैरेलल आता है तब हमारे पास F cos थीटा आता है, और चूंकि ये इधर आ रहा है तो ये 180 डिग्री होगा। तो सुन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 cos 180, तो cos 180 माइनस हो जाता तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस का 5 हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास माइनस का 5 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो सुन ये आएगा 5 cos 0, है ना, क्योंकि ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस पे लग रहा है, तो यार ये हमारे पास प्लस का 5 हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो अगेन ये 8 cos 180 आएगा, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। सुन ये इधर जा रहा है तो यार ये हमारे पास क्या आएगा सुन 12 cos 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो ये नेगेटिव साइड में लग रहा है, तो सुन ये माइनस का 9 cos, मतलब 9 cos 180 आएगा तो माइनस 1 वैल्यू आएगी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो सुन यहाँ से हमारे पास आएगा 8 और 9 17 और 12 और 5 17, तो सुन -5 इसका क्या आ जाएगा रिजल्टेंट आ जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा भैया इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट जो होगा वो हमारे पास माइनस का 5 हो जाएगा। अब हमें ये पता लगाना कि जो इसका रिजल्टेंट है, देखो रिजल्टेंट अगर -5 आ रहा है तो ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरफ यहाँ पे लगेगा, नेगेटिव साइड में यहाँ पे इसका रिजल्टेंट आएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे कि इसका हर एक पॉइंट पर मोमेंट कितना होगा, एंड उससे हम यहाँ पता लगाएंगे कि जो आर है हमारे पास वो कितने डिस्टेंस पे यहाँ पे लग रहा है। तो व्रिगलन थ्योरम का कांसेप्ट लगेगा। तो हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे सबसे पहले ए पॉइंट जो हमारे पास फिक्स पॉइंट ए हमने फिक्स पॉइंट ले रखा है, तो इस पे हमारे पास जो फोर्स F1 लग रहा है, तो चूंकि हमारे पास जब भी कोई फिक्स पॉइंट पे हमारे पास फोर्स लगता है तो उस वाले केस में उसका जो मोमेंट होता है वो 0 हो जाता है। अब हम बात करेंगे सुन बी पॉइंट के फोर्स 2 के बारे में, है ना। तो फोर्स 2 के बारे में बात करी जाए तो यार यहाँ से ये हमारे पास फोर्स 2 लग रहा है। अब फोर्स 2 की बारे में बात करी जाए तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे मोमेंट की बात करी जाए तो मोमेंट जो होता है वो हमारे पास फोर्स इनटू डिस्टेंस होती है, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, और ये फिक्स पॉइंट से जो हमारे पास फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होता है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो सुन ये हमारे पास फोर्स रहेगा, तो इसकी हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, पर आपको यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए, तो सुन AC की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है सुन ये 1 मीटर गिवन है ना। सुन ये जो दे रखी है ये 1 मीटर गिवन है, और चूंकि ये 25 है तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा 65 होगा, और ये 65 है तो सुन ये हो जाएगा 1 cos 65। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी ना। अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो सुन ये थीटा और ये 90 है, तो ये बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास हाइपोटेनस है। तो जब आप यहाँ निकालोगे तो सुन cos की बात करेंगे, मान लीजिए AP है ना, तो cos 65 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा सुन लाइक बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज AP अपॉन हाइपोटेनस कितना आ रहा है सुन ये 1 आ रहा है ना। तो जब सॉल्व करेंगे तो AP इज इक्वल टू 1 cos 65 आ जाएगा ना। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सुन जो डिस्टेंस आ रही है वो तो आ रही है हमारे पास1 cos 65, एंड सुन यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है सुन 5 न्यूटन लग रहा है। अब देखो फोर्स हमारे पास 5 लग रहा है, और चूंकि ये हमारे पास इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये हमारे पास क्या जाएगा भैया नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बी पे मतलब फोर्स 3 के बारे में बात करेंगे। तो फोर्स 3 जो है
वो हमारे पास यहाँ पे कह रहा है, तो सुन थोड़ा सा मैं अलग कलर में दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास जो फोर्स 3 है वो यहाँ डी पॉइंट पे लग रहा है, तो हमें टोटल AD चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे जो दे रखा है वो CD दे रखा है, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस जो दे रखी है ये हमारे पास 2 मीटर दे रखी है। तो टोटल ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हमारे पास क्या आएगी सुन 3 मीटर आ जाएगी। अब इसका अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो यार यहाँ से हमारे पास क्या डिस्टेंस आ रही है सुन ध्यान दीजिएगा। तो यार यहाँ से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है वो हम यहाँ से निकालेंगे ना भाई, समझ रहे हो ना, इसके लाइन ऑफ एक्शन से इसके डिस्टेंस निकालेंगे। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा सुन, ये आएगा 3 cos 65 हो जाएगा, है ना। और चूंकि हमारे पास यहाँ पे ये आएगा 3 cos 65 और फोर्स हमारे पास यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लग रहा, तो यार ये 8 इंटू हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं सुन, F4 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो F4 जो आएगा वो हमारे पास यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से आपको क्या दे रखा सुन, DE की जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास 2 दे रखी है ना, ये भी 2 दे रखी है। तो यार ये टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा सुन, अगर आप देखोगे तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितनी हो रही है, अगर आप देखोगे तो टोटल ये 5 मीटर हो रही है ना। और यहाँ से यहाँ तक इसके डिस्टेंस बात करूंगा तो सुनिए क्या होगा, 5 cos 65 हो जाएगा ना। ये क्या होगा सुन, 5 cos 65 हो जाएगा। और चूंकि हमारे पास यहाँ पे जो एंगल लग रहा है वो क्या हो रहा है सुन, मतलब क्लॉकवाइज लग रहा है, तो ये -12 हो जाएगा, है ना। ठीक है सुन, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हमारे पास ये जो डिस्टेंस दे रखी है कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या जाएगा सुन, 6 मीटर हो जाएगी इस वाले केस में। और ये अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो सुन ये क्या हो जाएगा, आप देखोगे तो हमारे पास फोर्स 5 की बात करें तो फोर्स 5 जो आएगा वो हमारे पास आएगा सुन 6 cos 65। और चूंकि हमारे पास जो एंगल लग रहा है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो ये 9 इंटू हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। तो इन सबको जोड़ता हूँ मैं, है ना। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी सुन, इन सबको जोड़ूंगा मैं, है ना। तो हमारे पास ये आएगा सुन 0 प्लस, है ना, मैं इसको जोड़ता हूँ ना, तो यार ये आएगा 0 माइनस का माइनस सुन 0 माइनस का 5 cos 65, है ना। एंड ये आएगा हमारे पास 24 cos 65 माइनस 60 cos 65 एंड 54 cos 65। सुन ये जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास क्या आएगी सुन ध्यान दीजिएगा, इसकी टोटल वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास रिजल्टेंट इनटू इसकी डिस्टेंस, तो सुन R इंटू डी आएगा। तो R हमारे पास यहाँ पे कह रहा सुन माइनस का 5 इंटू यहाँ पे कह रहा सुन D आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास D की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सुन, वो आएगा माइनस का 1.098 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन, इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सुन यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट होगा वो नेगेटिव साइड में लगेगा, तो बाहर की तरफ यहाँ पे इसका रिजल्टेंट लगेगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको इजीली समझ सकते हैं। ये जो मैंने बताया यहाँ पे मैंने कॉस की जगह साइन करके बताया, तो बात बराबर है, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी स्टूडेंट आप अगर CSR नेट गेट IIT JEM RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स कैरियर पे आप हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। वंस अगेन इसमें आपसे छोटा सा निवेदन करता हूँ, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं एंड कमेंट जरूर करते रहिए। बाकी ये हमारा मैथ्स कैरियर पे जो कि हैंडआउट है उस पर अवेलेबल है, कैसे मैथ्स कैरियर पे कोर्स लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारा स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स की जो प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।